कोई भोलेनाथ जी को बूढ़ा देव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गरम देव कहता है, कोई ये देव कहता है। शिव का वही स्वरूप। आप किस स्वरूप में पूछ रहे हैं, आप किस स्वरूप में मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर का वही स्वरूप, आप किस रूप में पूछ रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर। शिव कथा कर रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, शबरी अम्बा को बहुत सारे फल मिल जाते पर शबरी अम्बा ने बेर ही क्यों ला कर दिया? बेर ही क्यों ला कर दिया? भगवान राम जी मुस्कुराकर बोले, शबरी अम्बा बहुत समझदार है, उसको मालूम है शबरी बोलना नहीं जानती है, स्तुति करना नहीं जानती है, आराधना साधना करना नहीं जानती है, बहुत मंत्र नहीं जानती है, इसलिए उसने बेर लाकर दे दिए। और बेर भी झूठे कर दिए हैं कि मैं नहीं बोल सकती अपने मुख से मेरे दिल की बात, ये बेर बोलेंगे आपसे। क्योंकि बेर बताता है कि जैसे मैं झाड़ियों में रहा, मैं उलझनों में पड़ा रहा, आखिरी में आपने मुझे स्वीकार कर लिया। शबरी कह नहीं सकती ये बात, पर वो बेर देकर शबरी कहना चाहती है कि मैं संसार की उलझनों में पड़ी रही, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब आप मुझे अपने चरणों में। ये बेर के माध्यम से, ये कपूर के माध्यम से शबरी कह नहीं पा रही है। कई कई माताओं की आदत होती है बोल नहीं सकते। अभी हम कल बारसूर गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहाँ आदिवासी वनवासी क्षेत्र की मेरी जीजियों से बातचीत हो रही थी। तो इतने में एक जगह पर हम लोग रुके, वहाँ कोई वनवासी बहन सामने खड़ी हुई थी, तो उसके सामने किसी कैमरे वाले ने जैसे ही अपना माइक लगाया, जीजी आप बोलो, आपको कैसा लग रहा है? तो वो तुरंत अपना मुंह फेरी और चली गई, कुछ बोली नहीं। मतलब आज भी ये क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का आज भी वनवासी आदिवासी इतना पवित्रता का जीवन जी रहा है कि तुम्हारी आज की भाग दौड़ से वो बिल्कुल अलग है और अपनी जिंदगी को सात्विकता के साथ जी रहा है। उसे मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ कितने फ्रिज हैं, उसको तो पानी का मटका भला है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितनी वॉशिंग मशीन है, उसको तो हाथ का सिलवट्टा अच्छा लग रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा 4 मंजिला मकान कैसा है, उसको तो अपना झोपड़ा आनंद दे रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने कालीन बिछे हैं, उसको तो दरी फटी हुई उस पर सोने में उसको आनंद मिल रहा है। आपको बीपी और शुगर की गोलियां खाना पड़ रही है, उसको शुगर और बीपी की गोलियां नहीं, उसको तो भगवान की अविरल भक्ति से वो स्वयं कैसा भी पानी पी ले, खड्डे में भरा हुआ पानी, मटके का पानी, कुएं का पानी, हेडपंप का पानी, और ना जाने कितने दिन का किसी खड्डे में पानी भरा है, वो भी अगर पानी नहीं मिलता तो भर कर ले आती है, अपने बच्चों को पिलाती है, खुद भी पीती है और बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला वो भैरम देव, उसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा देव, उसकी रखवाली करने वाला मेरा महादेव साक्षी में खड़ा। उसको जरूरत नहीं है तुम्हें देखना पड़ता आरओ का पानी है कि नहीं, बिस्लेरी का पानी है कि नहीं, बॉटल कैसी है, बॉटल कैसी है, बच्चा छोटा है कुनकुना पानी दे दो, बच्चा ऐसा है, बच्चे की माँ का जापा हुआ है, उसका ध्यान रखना, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है तो भी बच्चे को जन्म देकर दूसरे दिन उठकर अपने काम में लग जाती है, एक गुड़ की खोड़ी लेकर खा लेती है। तुम्हारे जैसा लड्डू बनाकर नहीं खाती जाते, 1 महीने तक लड्डू नहीं सूती, नहीं खाती, एक गुड़ की खोड़ी ली, इतना सा नारियल का खोपरा मां दंतेश्वरी की कृपा से लिया, खाया और अपने बच्चे को बड़ा करने लगती है। और छोड़ दिया रोड पर, बच्चे को सुला दिया। तुम्हारे बच्चे को जरा सा सुला दो, अरे मम्मी धूल लग जाएगी, अरे मम्मी एलर्जी हो जाएगी, और उसकी औलाद दिन भर आनंद से मिट्टी में पड़ी हुई है, खेल रही है, और तुम्हारी औलाद पिंजरे में रह रहकर पिंजरे की हो गई, और उसकी औलाद शेर होकर आज भी जंगल में भ्रमण कर रही है। यह वनवासी किसके सहारे जी रहा है?
जंगल में पड़े हैं, तुम्हारे घर में जरा सा काकरोच आ जाए तो तुम ऊपर नीचे, एक छुपकली दिख जाए तो यहां वहां हो जाओ। उसके घर में रोज के सांप बिच्छू घुस जाते हैं तो भी वो किसके भरोसे जी रही? हम तो बाबा के भरोसे चलते, वो अपने बाबा के भरोसे जी रही है। उस परमात्मा ने अगर पृथ्वी पर भेजा है, उस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है तो वो संभाल लेगा। उसको टेंशन नहीं है, वो टेंशन में नहीं, वो मेंशन में जीती है। अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जीती है। सास कह दे तुमको बेटा एक गिलास पानी ला दे तो तुम्हें चक्कर आ जाते हैं, और वो अपने सिर पे लकड़ी का गड्ढा रखकर, बच्चे को साइड में रखकर पूरा बोझा ढोती हुई बढ़ती चली जाती है। पूरा और एक हमसे हमारा घर नहीं समझ रहा। क्या मस्त की जिंदगी है जी। मेरे वनवासी आदिवासी क्षेत्र के जितने मेरे बहन भाई हैं, उन सभी को पवित्र चरणों को नमन करता हूं कि आप अपने संस्कारों को नहीं भूले हो, और आप अपनी भारत माता की सभ्यता को नहीं भूले हो, आप अपने सनातन को नहीं भूले हो। बस इनको इनको समझाने वाला चाहिए, केवल समझाने वाला। दूसरे धर्म के लोग इनसे लाभ उठा, दूसरे धर्म के लोग इनसे फायदा उठा रहे। क्यों उठा रहे हैं? उसमें गलती किसी दूसरे की नहीं है, गलती अपनी है। हमने आपने इनको दूर कर दिया था, बहुत दूर। आज लोग कहते हैं हम घर वापसी करा रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं हम घर वापसी करा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं ये गए क्यों थे? पहले उस बात को सामने लाओ, अपने आप को सुधारो, घर वापसी कराओ, मना नहीं है, पर आगे से याद रखना, इनको अपना बनाकर रखना कि फिर वापस इनको घर वापसी की जरूरत ना पड़ जाए। इनको उतना प्रेम, उतनी वात्सल्यता, उतनी करुणता दीजिए, उतनी करुणता। महाराज संभालना आपको और हमको है। मेरे राम जी कह रहे हैं कि शबरी कह नहीं सकती। होता है आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरी माताएं बोल नहीं पाती, अपनी पूरी बात नहीं कर पाती, तो वो बेर देकर, शबरी अम्बा एक बेर देकर राम जी को उस बेर को झूठा कर कर कह रही है कि मैं नहीं बोल सकती। बेर झूठा करना मतलब मैं नहीं बोल रही हूं, अब मेरी जगह पर ये बेर बोलेगा, तो झूठा करा और दिया कि मैं नहीं बोल सकती, ये बोलेगा। और राम जी ने उस बेर को लिया, देखा। लोग कह रहे थे कि बेर को मेरे राम देख रहे थे, नहीं, बेर की बात राम सुन रहे थे। ये वो शबरी है जो अपने पिता के घर से आपके लिए दौड़ कर आई है, वन में जीवन निकाल रही है। ये वो शबरी, और अब इसको स्वीकार कर लीजिए। जम के बोलो जरा, भगवान को प्रिय है क्या इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हो? भगवान की अति प्रिय है
क्या इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हो? ये बात आज तक किसी कथा में नहीं निकली, पर आज बस्तर की इस मां दंतेश्वरी की कृपा से, मां दंतेश्वरी की आज्ञा से अगर ये कथा निकली है तो उस पर स्मरण करें। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? किस लिए? शिव को प्रिय है इसलिए, पार्वती जी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, मां लक्ष्मी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, या भगवान शंकर वन में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं तो बेलपत्र से उनका श्रृंगार हो जाता है इसलिए? नहीं। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? हम जब अपने मन का कोई बात खुद नहीं कह सकते तो ये बेलपत्र को जब हम स्पर्श कर कर हृदय से बाबा को दिल से, भले कुछ मत बोलो, पर आप एक बेलपत्र जब शिव को चढ़ाते हो तो आपकी जगह ये बेलपत्र शंकर भगवान को शिवलिंग पर चढ़ते से ही आपके बारे में कहना प्रारंभ कर देती है कि आपकी मन की दशा क्या, आपके मन का भाव क्या, आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या वर्णन करना चाहते हो। तो कहा गुरुजी हम कैसे मान सकते हैं? कोई प्रूफ दीजिए। आज के लोग थोड़ी ना मानेंगे कि बेलपत्र से ऐसा है कि आप कुछ मत बोलो और बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दो और शंकर भगवान उस बेलपत्र को स्वीकार करके समझ जाएंगे। इसका कोई प्रूफ है? बेर दिया, बेर ने भगवान राम जी से कहा कि सबरी की दशा ये है। बेलपत्र दी तो बेलपत्र ने भगवान शंकर से कहा कि इस भक्त की दशा ये है। इसका कोई प्रमाण मिलेगा क्या? तो द्वापर की कथा में भगवान सुदामा जी के चरित्र में मिलेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिन्होंने भागवत सुनी, भले टीवी पर सुनी चाहे कहीं पर भी सुनी, सुनी तो है ना? रखो। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था क्या कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है प्रभु, खाने के भी लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरे घर की दशा ठीक नहीं है प्रभु। कहा था सुदामा जी ने? जम के बोलो जरा। नहीं कहा। फिर भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि इसकी दशा ऐसी है? कब? जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसी के घर से चावल मांग कर लाई, तंदूल लेकर आई। वो तंदूल को अपने साड़ी के पल्लू में फाड़ कर उसमें रख कर जब पति को बांध कर दे दिया गया और वो लेकर गया पति, और पति ने जब तंदूल को निकाला उस तंदूल के दाने को देख रहे थे और तंदूल फांकने के बाद जो साड़ी का पल्लू था उस पल्लू को देखा तो भगवान ने दशा जान ली कि सुदामा के घर की दशा क्या। मां सती बैठी हुई, पिता ने यज्ञ रखा था, यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवादिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में भगवान देवादिदेव महादेव बैठे थे और सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था। शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे?
शंकर भगवान कहते हैं इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां हो? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता। पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता होती है जब घर में शादी होती है। और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो, बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफाई करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ। जीजा जी जीजू हो गए, मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए। केवल एक ही है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं, बाकी के सब चेंज हो गए। वो चेंज ही नहीं होती। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा। मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया। चिंता बढ़ती गई और चिंता क्या बढ़ी? जब सबको बुलाया और सती माता के यहाँ कोई पत्र न आया, तब और ज्यादा मस्ती टेंशन में पड़ गई, भार बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसलिए नहीं बुलाया होगा। चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है? ठीक है, सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए, श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा। नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देव ऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा, लड्डू खाओगे? नारद जी बोले, नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देव ऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली, अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा, जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना, नहीं जाऊंगी मैं, पति की आज्ञा नहीं, मैंने। नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा जाओ। समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे। देखकर ललायित मत, ललायित मेरी जीजियों,
दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसे ही लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो, होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है। ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है,